रवि श्रीवास्तव जी, जो बातें शांतनु सेन जी ने कही कि देखिए ये एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया चल रही है। अगर लिकर घोटाले का मामला सामने आया है, एक मंत्री का नाम सामने आ रहा है, तो फिर उस कैबिनेट के मुखिया से भी तो पूछताछ करनी जरूरी है, ताकि ये पूरी ट्रेल सामने आ जाए, ताकि ये पूरा मामला सामने आ जाए कि घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है। इस पर राजनीति और इस पर हायतौबा करने की जरूरत कहां से आ गई? देखिए, नाम तो राम माधव जी का भी आया था कि वो 300 करोड़ की डील सुबह 7 बजे सत्यपाल मलिक जब गवर्नर थे उनके घर पे करवा रहे थे, मगर कोई ईडी नहीं गया वहां पे, कोई सीबीआई नहीं गई वहां पे, कोई जांच नहीं हुई। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिसको ये लोग इतना बड़ा लिकर स्कैम बता रहे हैं वो स्कैम है ही नहीं। वही स्कीम पंजाब के अंदर सक्सेसफुली चल रही है। 50% से ऊपर उसकी रेवेन्यू बढ़ चुकी है 1 साल के अंदर। और तो और दूसरों को छोड़िए, वही स्कीम कर्नाटक के अंदर मैं खुद देख रहा हूं बहुत सक्सेसफुली चल रही है। तो वापस क्यों ले ली? फिर वापस क्यों ले ली जब इतना सब कुछ ठीक था? तो वापस तो एलजी महोदय ने जो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया, सीबीआई को हैंडओवर किया, तो उन्होंने वापस ले लिया। और उन्हीं एलजी महोदय ने लगाया जिन्होंने खुद साइन करे थे पॉलिसी के ऊपर। उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछता आ जा करके। एक बात अब बहुत अच्छी कही तहसीन जी ने, प्रोसेस पनिशमेंट, जो अभी शांतनु जी कह रहे थे ना, प्रक्रिया है, चलती रहेगी। प्रक्रिया चल रही है 11 महीने से, क्या जांच हुई अब तक? नहीं, वो रिस्क है, वो सबूत मिटा देंगे। अरे भाई, जो 11 महीने में सबूत आपने पकड़ लिए। तो रवि श्रीवास्तव जी, कोई नया कानून आ गया है विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए? ईडी सीबीआई कुछ ऐसा कर रही है जो कानून से बिल्कुल अलग है? ये तो प्रक्रिया है और देश के कानून में है, क्योंकि आप लोग ये बताना क्यों भूल जाते हैं? 95% विपक्ष के नेता इस प्रक्रिया के तहत पहले कभी भी इंक्वायरी नहीं हुई थी, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। जो सवाल उठ रहे हैं, यानी अगर कोई विपक्ष का नेता है, उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ईडी सीबीआई को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आरोप लग जाएंगे कि निष्पक्ष है या नहीं है ईडी सीबीआई। ये कह रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आप स्पेसिफिक केस लेकर के आइए। अब स्पेसिफिक केस भी आने वाले हैं, चिंता मत करिए, बहुत जल्दी स्पेसिफिक केस सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये भी कहा कि आम जनता और नेताओं के लिए अलग अलग कानून नहीं बनाया जाएगा। फिर इसका भी जिक्र कर दीजिए। खैर सिरसा जी, आरोप आप पर ये है, आपको अपने अंदर के लोग नजर नहीं आते। ये कैसा इत्तेफाक है कि विपक्ष के सारे नेता भ्रष्टाचारी हैं, सारे नेताओं पर आरोप है और ईडी सीबीआई ताबड़तोड़ काम कर रही है? देखिए, पहली बात ऐसा है, विपक्ष के लोगों पे केस नहीं है। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा प्राची जी, ये लोग सत्ता में थे, सत्ता में रहते जो करप्शन करी उसका केस है, विपक्ष पे कोई केस नहीं है। एक बात। दूसरी बात, इनमें 90% केस वो हैं जो खुद सरकार में रहते डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के यूपीए सरकार में मुकदमा दर्ज हुआ है। अब आप बताइए, लालू जी का मुकदमा किसने दर्ज किया? हमने तो किया नहीं है, ये तो लालू जी का पहले से मुकदमा दर्ज है, या मुलायम सिंह जी के, या अखिलेश जी के, या शरद पवार जी के। ये लोगों के कब के मुकदमे, हमारा तो इन मुकदमों से कोई लेना नहीं है। इनफैक्ट सोनिया जी के ऊपर मुकदमा जो है, राहुल जी के ऊपर मुकदमा जो है, यह भी पहले से ही दर्ज है, हमारा इसमें भी कोई लेना नहीं है। मेरा एक बड़ा सिंपल बात है, अब ये कह रहे हैं इसमें कुछ है ही नहीं है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल भी आज कह रहे थे। प्राची जी, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूं जो आपके लिए भी आगे काम आएगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये नहीं कहा कि घपला नहीं हुआ, इन्होंने कहा कि हां स्कैम हुआ, हम उस स्कैम में आपकी हेल्प करेंगे, हम ईडी सीबीआई के सामने पेश होंगे, हम उनकी अमदाद करेंगे कि इन लोगों को पकड़ के बंद किया जाए, लेकिन हमें रिलीफ दी जाए, हमें बाहर निकाला जाए। तो अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट में गए, आम आदमी पार्टी गई, तो फिर वहां क्यों नहीं कहा कि कोई स्कैम हुआ ही नहीं है? फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन सब बातों को हम संज्ञान लेते हैं, लेकिन आप हाई कोर्ट में जाइए और वहां जाके बताइए। जब इनको समझ में आ गया कि हाई कोर्ट अब जाएंगे, तो हाई कोर्ट में तो ये बात बतानी पड़ेगी वो 9 मोबाइल फोन कहां हैं जिनके आज अरविंद केजरीवाल जी बात कर रहे थे। 14 में से 5 मोबाइल फोन तो सीबीआई ईडी ने पकड़ लिए, 9 मोबाइल फोन आज भी मिसप्लेस्ड हैं, गुमे हुए हैं, दे नहीं रहे। और आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे हमारे कार्यकर्ताओं के पास हैं, हमारे वॉलंटियर्स के पास हैं। तो अरविंद जी, जब आपको इतना सब कुछ पता है, ईएमआई नंबर पता है, तो आप सीबीआई ईडी के पास ले जाइए ना वो मोबाइल, आप कोर्ट में जाके जमा कराइए ना कि देखिए जी हम ये दे रहे हैं आपको। और इतना ज्ञान आप हमें पेलते हैं, भाई इतना ज्ञान कोर्ट को क्यों नहीं दे देते? अगर घोटाला नहीं हुआ तो तुम्हारी कोर्ट भी नहीं सुनती, तुम हाई कोर्ट में जाए, सतेंद्र जैन की हाई कोर्ट में भी बेल रिजेक्ट होगी अब तो, आज तो उसके बावजूद आप अपने आप को क्लीन चिट देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं मैं सबसे कट्टर ईमानदार हूं। अच्छा, पूछा आपको ये किसने दिया सर्टिफिकेट? कह रहा भाई साहब मैंने खुद ने दिया जी अपने आप को।
अच्छा जी, आपने खुद ने दिया? हाँ जी, मैंने खुद को अपने आप को ईमानदार बताता हूं जी। उधर राहुल गांधी जी कहते हैं आजकल अरविंद केजरीवाल ईमानदार हो गए। अब उनसे पूछिए, कांग्रेस कहती है राहुल ईमानदार, अरविंद ईमानदार हो गया, अरविंद कह रहा है राहुल ईमानदार हो गया। अब दोनों एक दूसरे को बेईमान कहते थे, आज ये दोनों के ऊपर जब सीबीआई आई तो दोनों एक दूसरे को ईमानदार बताने लगे। अब सर्टिफिकेट तो किसी और से ले लीजिए, या सर्टिफिकेट खुद को ही बांटेंगे? नहीं, अब सत्यपाल मलिक देंगे सर्टिफिकेट, और सत्यपाल मलिक देंगे सर्टिफिकेट आपको। अभी हाँ, तो हम तो कह रहे हैं ना, मलिक अपना सर्टिफिकेट खुद ही देंगे। आज मलिक ने खुद ही कह दिया कि मैंने तो जी मैंने वो वाली बात तो झूठ बोली थी। आज उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैंने जी जो अमित शाह जी का नाम लिया था ना, वो बात तो मैं वापस रवि लेता हूं। श्रीवास्तव जी, आपसे आपकी पार्टी के बारे में पूछा जाए तो आपको सत्यपाल मलिक याद आते हैं। इस पर भी चर्चा कर लेंगे सर, एक दिन विस्तार से इस पर चर्चा बुलाऊंगी और आपको भी इनवाइट कर लूंगी। आप आइएगा और खूब कोसिएगा बीजेपी को, और सिरसा साहब इसका जवाब भी देंगे। मैं तहसीन आपके पास आऊं, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं शांतनु जी से पूछना चाह रही हूँ। शांतनु जी, जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो ये है कि जो लोग आरोपी हैं उनको मारा पीटा गया है बुरी तरीके से। किसी का कान का पर्दा फट गया है, किसी की टांग तोड़ी गई है, किसी के परिवार का डर दिखाकर के परिवार के साथ गलत हो जाएगा उनसे जबरन गवाही दिलाई गई है। क्या ऐसा कोई तरीका होता है? सीबीआई और ईडी क्या इस तरीके से पूछताछ कर सकती है? ये जिनके साथ हुआ है ये लोग कह रहे हैं, इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स दी है। अगर इन्होंने दी है और इन्होंने ये कोर्ट में कहा है तो कोर्ट खुद ही आदेश देगा इंक्वायरी की। ये सिस्टम है, ये प्रोसीजर है। तो अगर ये इल्ज़ाम है तो उचित होगा जिनके साथ ये हुआ है वो कोर्ट में ये अपने वकील के तरफ से ये बात रखें, मेडिकल अपना कराएं और कोर्ट तुरंत आदेश देगी इंक्वायरी के लिए। और इंक्वायरी अगर ये साबित करता है कि इस ऑफिसर ने इनके साथ ये इंसाफी की, बेइंसाफी की, इनको मारपीट किया, तो उसको तुरंत सजा मिलेगी। सजा जेल भी हो सकती है। कस्टडी में अपने पास लेके किसी को आप मारपीट नहीं कर सकते। ठीक है। तो सिर्फ इल्ज़ाम करना सफिशिएंट नहीं है, इल्ज़ाम के साथ सबूत भी देना पड़ेगा। और सबसे अच्छा सबूत वही होता है जिसके साथ ये हुआ है और उसके साथ मेडिकल रिपोर्ट। ठीक है, कहिए उनको ये सब पेश करें और देखिए कैसी कार्रवाई होती है। फौरन कार्रवाई होगी। ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।